नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित भोसले और आप देख रहे हैं हमारा यानी कैलिफोर्निया 30 फार्म्स का यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सबको थैंक यू कहना चाहेंगे जो कि आप हमारे वीडियो को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लाइक करके या फिर कमेंट करके, जैसे भी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। और जो हमारे दोस्त नए आए हैं उन्हें हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारे सब वीडियोस टाइम टू टाइम देखने मिल जाए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा नया वीडियो, जो है सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल के बारे में कि अगर मैं बकरी पालन की सुरुवात कर रहा हूं तो मैं कौन से बकरी के साथ सुरुवात करूं। म्हणजेच जर मी शेळी पालनाला सुरुवात करतोय तर मी कोणत्या शेळीपासून सुरुवात करूं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि ये सवाल पूछा जाना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे मिल जाती है। मतलब इतनी इतनी ब्रीड्स है, ये ब्रीड में इतना ज़्यादा वजन हो जाता है, या फिर ये ब्रीड इतने ज़्यादा बच्चे देती है, या फिर ये ब्रीड इतने ज़्यादा बार डिलीवरी देती है। ऐसे टाइप की बहुत अलग अलग इन्फॉर्मेशन हमें इंटरनेट पे मिल जाती है। और जो बंदा नए से गोट फार्मिंग शुरुआत करने की कोशिश कर रहा है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देख के पढ़ के कन्फ्यूज होना तो बहुत ज़्यादा स्वाभाविक है। और फिर अगर आप देखें कि जब ये सवाल पूछा जाता है तो जो आंसर आते हैं वो भी ऐसे ही फिर कंफ्यूज कर देने वाले हैं कि भाई आप ये ब्रीड करो, या फिर यही ब्रीड करो, या फिर यही ब्रीड करो। लेकिन अगर वो बंदा कहाँ पे गोट फार्मिंग कर रहा है, उसका गोट फार्मिंग करने का तरीका कौन सा होने वाला है, या फिर ऐसे जो सवाल है ये पूछे बिना अगर आंसर दिया जाए तो हमें लगता है ये बहुत गलत है। और फिर भी अगर आपको आंसर देना है तो हमारा रिस्पॉन्स जो है ये इस सवाल के बारे में वो एकदम सिंपल है कि भाई जो बकरी आपको फायदे में रखेगी वो बकरी आप पालिए। तो फिर इसके बाद नया सवाल आ जाता है कि फिर कौन सी ब्रीड हमें फायदे में रखेगी। तो दोस्तों, जो ब्रीड आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो वहाँ पे सबसे ज़्यादा बेची या फिर खरीदी जाती है, आपके यहाँ पे लोकल मार्केट जो है, जो आपके यहाँ पे कसाई है म्हणजे तुमच्याकडचे खाटिक आहेत, वो कौन सी ब्रीड प्रिफर करते हैं वो ब्रीड आपको देखना पड़ेगा। और वो ब्रीड को लेके गोट फार्मिंग शुरू करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि आप जो जानवर बनाएंगे, आप जो बच्चे बनाएंगे, उन्हें बेचने में आपको आसानी होगी। और इस सवाल का जवाब जब आप ढूंढते हो तो सबसे ज़्यादा नाम या फिर सबसे कॉमन वर्ड जो आपके सामने आएगा वो रहेगा देसी, गावरान, गावठी, या फिर आपके यहाँ की जो लोकल गोट है वो। लेकिन जब आप लोकल गोट के साथ काम करने वाले हो तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है, और जो है कि आपका गोट फार्मिंग करने का तरीका कौन सा होने वाला है। मतलब अगर आप चरा के, मतलब बकरियों को बाहर लेके जाके उनको खुले में छोड़ के, उनको जंगल में चरा के अगर बकरी पालन करने वाले हो तो फिर दोस्तों लोकल गोट, देसी गोट पालने में कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बंदिस्त गोट फार्मिंग, मतलब स्टॉल फेड गोट फार्मिंग अगर करने वाले हो, एक जगह पे बकरी को रख के उसका खाना बना के उसको उस जगह पे लाके देने वाले हो, तो फिर आपको शायद आपके लोकल गोट में, आपके देसी गोट में, आपके गावरान गोट में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि जो गावरान गोट है, जो गावठी गोट है, उन्हें घूम के खाने की आदत होती है। और अगर आप उनको अचानक से बोलोगे कि आप ये डिब्बे में से खाओ या फिर आप ये स्टॉल में से खाओ, तो तुम्ही या गवाणीतनंच खाल्लं पाहिजे, तो ये इसमें से कोई कोई बकरी तो एकदम इमीडिएटली एडजस्ट कर देती है। लेकिन ज़्यादा करके आप पकड़ लो 50-50% अगर आपको देखना ही है तो कोई बकरी आप ये सिस्टम को एडजस्ट करने में तकलीफ देती है, और फिर वो खाने में कम आती है, मतलब वो कम खाती है, और फिर उन्हें प्रॉब्लम होने शुरू हो जाती है, क्योंकि पहले ही उनकी जगह बदली है, उनका ओनर बदला है, उनका काम करने का तरीका बदला है, उनका रोज का रूटीन बदल जाता है। उसमें भी उनको खाने में अगर नहीं मिल रहा है और खाना नहीं खा रही है तो फिर उनको स्ट्रेस होके उनको बीमारी होने चालू हो सकती है, और फिर वो बकरी हमारी मर भी सकती है। तो इसके लिए अगर आप गावरान गोट का काम कर रहे हैं तो फिर बंदिस्त शेळी पालन होगा ही नहीं, ऐसे नहीं है। आपको क्या करना है कि आपको कम बकरी से शुरुआत करनी है। अगर आपको स्टॉल फेड फार्मिंग ही करनी है, गोट फार्मिंग ही करनी है, और आपको गावरान बकरी ही पालनी है, तो फिर आपको कम बकरी से शुरुआत करनी चाहिए। कम मतलब 5 से भी कम बकरी, ताकि आपको आपके यहाँ पे होने वाली हर एक बकरी पे अच्छे से ध्यान देने मिल जाए। दूसरी बात भी है कि आप अगर नुकसान होना है तो वो भी कम हो जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको हर एक बकरी पे अच्छे से ध्यान देने मिल जाएगा। और फिर आप उनको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सुझाव या फिर उसका जो सल्यूशन है वो आप इमीडिएटली फाइंड करके वो बकरी को मरने से बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपको
स्टॉल फेड फार्मिंग ही करनी है और कम बकरी से भी शुरुआत नहीं करनी है, क्योंकि ऐसे हो सकता है कि कोई बंदा अगर खुद से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की सोच रहा है, क्योंकि जब कम बकरी है तब आपको रिटर्न्स भी कम ही मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आपको इसको बिजनेस की तरह काम करना है, मतलब एक एटलीस्ट 20-25 जानवर लेके अगर आपको शुरुआत करनी है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। इसका जवाब ये है कि आपको जो बकरी लेनी है वो उसमें से भी जो कोई आपके यहाँ पे लोकल ब्रीड है वो ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं तो ऐसे सिचुएशंस में हम उस्मानाबादी ब्रीड सजेस्ट करेंगे, क्योंकि वो ब्रीड फिर भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और उसको स्टॉल फेड करने में थोड़ी बहुत आसानी हो सकती है। और इसमें अगर आप सबसे अच्छी चीज़ अगर जो कर सकते हैं वो ऐसे है कि आप जो जहाँ से भी जानवर ले रहे हो वो फिरस्त पद्धति में से मत लीजिए। मतलब वो अगर फ्री ग्रेजिंग अरेंजमेंट वाली बकरी है तो वो आप बकरी मत लीजिए। आप जब आपके स्टॉल फेड फार्म के लिए बकरी खरीद रहे हैं, ब्रीड वाली बकरी, मतलब जब यहाँ पे जब हम उस्मानाबादी के बारे में बात कर रहे हैं, तब आप और किसी फार्म में से ही बकरी खरीदिए जहाँ पे ऑलरेडी ये बकरी को स्टॉल फेड किया हुआ है, ताकि आपके पास जब ये बकरी आए नए से तो आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो। तो दोस्तों, ये सब इन्फॉर्मेशन या फिर जो हमारा जवाब है सुनने के बाद आप में से कोई लोग हमें ये भी पूछ सकते हैं कि जो बड़े बकरे होते हैं, मतलब जो 70, 80, 100 kg तक जाते हैं, या फिर बोर ब्रीड है कि जो बहुत एक्सक्लूसिव है, तो वैसे वाले बकरों का काम हमें करना चाहिए या नहीं। तो उसका जवाब भी बहुत आसान है दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी इसका काम बहुत से लोग कर रहे हैं और अगर वो पॉसिबल नहीं होता तो वो भी नहीं करते। मतलब अगर आप बोर का ही एग्जांपल लेंगे तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं कि जो बोर में काम कर रहे हैं और वो बकरे बना रहे हैं। अभी तो साउथ अफ्रीका से भी इंपोर्ट हो रहे हैं जानवर, तो ये सब हो रहा है और वो लोग भी अपने अपने जानवर हर किसी को बेच रहे हैं। लेकिन इसमें अगर आप देखें तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको ऐसे एक्सक्लूसिव चीज़ों में काम करना है तो आपको मार्केट भी एक्सक्लूसिवली तैयार करना पड़ेगा। अगर आप मार्केट तैयार किए बिना इसमें उतरेंगे तो आपको नुकसान होने की संभावना बहुत बहुत ज़्यादा है। मतलब एक सीधी एग्जांपल है कि अगर आप, मतलब गाड़ी तो दोनों कंपनी, मतलब बहुत सारी कंपनीज बनाती है। आप मारुति ले लीजिए और मर्सिडीज ले लीजिए। दोनों कंपनियां गाड़ी बनाती है। मारुति भी आपको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाएगी, मर्सिडीज भी आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगी। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि मारुति सस्ती है और मर्सिडीज बहुत ज़्यादा महंगी है, तो मारुति ही सिर्फ बेच रहे हैं और मर्सिडीज कोई बेच नहीं पा रहा है। ऐसा तो है नहीं, मर्सिडीज भी बिकती है, मारुति भी बिकती है। हर एक का, जिसको मारुति चाहिए वो मारुति लेगा, जिसको मर्सिडीज चाहिए वो मर्सिडीज लेगा। लेकिन जो बेच रहा है उसको पता है कि मुझे किसको बेचना है। मतलब मारुति वाला अगर बंदा कोई मर्सिडीज लेने वाले के पास चले जाए तो उसको रास नहीं आएगी, वो गाड़ी बोला उसके हिसाब से छोटी है, सस्ती है। और वही मर्सिडीज बेचने वाला बंदा अगर कोई मारुति वाले के पास, मारुति लेने वाले के पास चला जाए तो वो तो होना ही नहीं है। तो इसके लिए अगर आपको ऐसी बड़ी ब्रीड्स में, एक्सक्लूसिव ब्रीड्स में काम करना है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले इन ब्रीड्स के लिए जो मार्केट है, इन ब्रीड्स को बेचने के लिए जो तैयारी करनी पड़ती है वो तैयारी आप करिए और उसी के बाद आप ये बड़ी ब्रीड्स में जाइए। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। उससे भी ज़्यादा आपका जो सवाल था उसका जवाब आपको मिल गया होगा। और अगर ऐसा है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आपको कोई सुझाव देना है तो हमारे वीडियो पे कमेंट करिए और एज यूजुअल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आगे भी हमारे यही वीडियोज़, ऐसे ही वीडियोज़, अलग अलग क्वेश्चंस के वीडियोज़ आपको देखने मिल जाए। तब तक दोस्तों, हम अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू और धन्यवाद।